पार्टी का हाथ थामा, शायद विचारधाराएं नहीं मिल पाई, और जब अब हम यहाँ भाजपा में आए तो हमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करें। और सब लोगों की राय सूझबूझ के बाद ये निर्णय लिया हमने कि नहीं, भाजपा जो है उनके लिए सही है, मतलब हमारे लिए सही है, मतलब अभी देश के लिए सही है। कहाँ गलत रह गए, वो ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको ज़्यादा पता होगा है। प्रशांत किशोर भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, तो बाकी और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। राजद जो सबसे प्रमुख है वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। रेखा जी भी चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से। भाजपा सही मायने में एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। देश में रूलिंग पार्टी है, सेंटर में स्ट्रांग है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पूरे बिहार की सियासत गर्म है। अलग अलग दल के नेता और अलग अलग समाजसेवी भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगातार 2 दिनों से बीजेपी में मिलन समारोह किया जा रहा है। समस्तीपुर से चुनाव लड़ने वाली चेतना जी भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या कहेंगी, बीजेपी में शामिल हुई है? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्यों बीजेपी का आपने दामन थामा? हम लोग जैसे लोग जो एक विचारधारा रखते हैं कि बिहार जो हमारे रग रग में बहता है, जिस मिट्टी से हम बने हैं, उसकी सेवा कर सके, और यही विचारधारा के साथ हमने राजनीति में भी कदम रखा था। और जब यही विचारधारा, जब आपकी पार्टी, जब आप बहुत चीज़ों को देखते हैं तो आपको दिख जाता है कि कौन सी पार्टी जो है उस विचारधारा को लेकर के सबसे आगे चल रही है। तो जो अग्रसर है, जिन्होंने अपने कार्य को बार बार दिखाया है, और हमारे दादा परदादाओं की इतनी पुरानी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इसका संग, इसका रंग और इसका ढंग तीनों ही पता चलता है। और ऐसे में हम जैसे युवाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। हमने एक पार्टी का हाथ थामा, शायद विचारधाराएं नहीं मिल पाई, और जब अब हम यहाँ भाजपा में आए हैं तो हमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी में थी, उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और उसके बाद सब काफ़ी समय लगा आपको बीजेपी में शामिल। इतने दिनों बाद क्यों हुई, मतलब बीच में गैप कहाँ आ रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि हम लोग जल्दबाजी कभी नहीं करते। जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था तो भी मेरे लोगों की समझ थी, जो उन्होंने बोला दीदी अब आप बैठिए नहीं, वरना हम जैसे युवाओं के लिए डिफीट हो जाएगा। तो तब हम खड़ा होकर चुनाव लड़े थे। और आज जब मैं ये सोचती हूँ कि भाजपा क्यों ज्वाइन किया, उसके लिए भी हमें बहुत समय लगा, लोगों के साथ मंथन लगा। हमारे भी तो कार्यकर्ता हैं, हमारे भी लोग हैं, हमें सब लोगों की राय जाननी थी, और सब लोगों की राय सूझबूझ के बाद ये निर्णय लिया हमने कि नहीं, भाजपा जो है उनके लिए सही है, मतलब हमारे लिए सही है, मतलब अभी देश के लिए सही है। प्रशांत किशोर कहाँ गलत रह गए? ये तो जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था तभी लोगों ने बताया। अब कहाँ गलत रह गए, वो ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको ज़्यादा पता होगा एक्चुअली। बांकीपुर में क्या लगता है आपको? बांकीपुर सीट हमारे माननीय नितिन नवीन अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका सीट है। और मैं जैसा कि बार बार यही कह रही हूँ कि बहुत लंबे समय से उन्होंने उस परिवार को थामा है। काफ़ी वर्षों से उन्होंने सुख और दुख दोनों साझा किया है उनके साथ। तो जिसके साथ आप लंबे समय से हैं, आपको उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। तो इसमें तो कुछ कहने जैसा है नहीं कि बांकीपुर में क्या होने वाला है। विचार करेंगे आप? वोट मांगने जाएंगे? ये तो हमारे पार्टी के ऊपर निर्धारित करता है। जो भी उत्तरदायित्व वो देंगे उनको हम ज़रूर निभाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, तो बाकी और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। राजद जो सबसे प्रमुख है वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। रेखा जी भी चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से। आप समझिए, भाजपा के तो एक बहुत ही सिंपल कार्यकर्ता, कितना बड़ा स्टेटमेंट भाजपा ने दिया। आपने कभी ये सोचा है कि हमारे छोटे से छोटे सदस्य भी उतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए? कहाँ नितिन नवीन जैसी बड़ी हस्ती, और कहाँ नीरज जी, लेकिन कोई समानता में भिन्नता नजर आई आपको? कुछ नहीं। स्पष्ट यही है कि सदस्य सभी बराबर हैं भाजपा के लिए, और यही हम युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आज जब वो सीट नीरज जी जीतते हैं तो ये भाजपा की जीत है, ये भाजपा की सोच की जीत है, वो उस बांकीपुर की जीत है जिन्होंने अपनी निष्ठा पार्टी में, उसके विचारधाराओं में लगाई है।
लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि जब जनसुराज से आपको टिकट नहीं मिला तब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई, और अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया या नहीं दिया तब भी आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। देखिए, अब जब पार्टी में आप आते हैं तो पार्टी की सूझबूझ के साथ चलना है। मैं ये मानती हूँ कि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो स्वयं में ही निर्णय लेंगे। जैसे जनसुराज में भी तो निर्णय लिया गया था, हमने उसकी अवहेलना नहीं की, लेकिन जो हमारे समस्तीपुर की जनता ने चाहा हमें करना वही था, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए उतरे थे। तो सत्य यही है, संकल्प के साथ खड़े रहिए, निष्ठा के साथ खड़े रहिए। और भाजपा सही मायने में एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बार बार अपने आप को प्रूफ किया है। देश में रूलिंग पार्टी है, सेंटर में स्ट्रांग है। आज जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ये बात बोल रहे थे कि 35 देशों में प्रमुखता, बड़े नागरिक की प्रमुखता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हासिल हुई है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम तो इंटरनेशनल भी रहे हैं और रहते हैं, तो हम जानते हैं इस बात को कि भारतीय होना 2014 के बाद कितने गौरव की बात हो गई हम सभी लोगों के लिए। तो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना, सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ना, बस ये विचारधारा के साथ हम यहाँ आए थे। आज इस पार्टी ने हमारा हाथ थामा है, हमने इनका हाथ थामा है। इनके नेतृत्व में जो भी कार्य होगा वो सब करेंगे। तो धन्यवाद। आपने सुना कि क्या कुछ